माइक्रोमीटर इज मार्क्ड ऑन। मास एक होता है माइक्रोमीटर। तो पहले मैं आपको एक माइक्रोमीटर दिखाता हूँ, उसके बाद आप समझ जाएंगे कि ये किसकी बात कर रहा है। तो ये आपका है एक माइक्रोमीटर, ठीक है। खुद की हेल्प से ही हम साइन बार का स्पेसिफिकेशन करते हैं। अगर हम बात करें साइन बार के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की, तो पहला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। देखिए क्या बोलता है, दो स्केल आपके लिए और मायने रखती है। वो दोनों क्या है वो आप ध्यान से देखिए। ये आपकी रह गई केल्विन स्केल और र्यूमर स्केल। ट्रायंगल बनेंगे या टू इक्वल एंड अपोजिट ट्रायंगल बनेंगे, तो आपको मैं यूडीएल का और सिंपली सपोर्टेड बीम का दोनों फिगर अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए अगर हम बात करें सिंपली सपोर्टेड बीम की, तो ये आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम है और ये इसका एसएफडी शियर फोर्स डायग्राम है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकिंज टॉक। तो फ्रेंड्स, ये आपका 2016 फर्स्ट शिफ्ट का मैकेनिकल का पेपर सोल्यूशन है, जिसमें मैं हर एक क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। आई होप आपने सेट 1 और सेट 2 जरूर देखा होगा। तो फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग जो वीडियो की वॉइस होती है, जो वीडियो का साउंड होता है, उस पर ज़्यादा फोकस मत किया करिए, क्योंकि देखिए मैं जो भी देता हूँ मेरा कंटेंट बेस्ट क्वालिटी का है। तो प्लीज़ वीडियो के साउंड में थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया करिए, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ। तो मैं आप लोगों के लिए जो कंटेंट है तो मैं उस पर फोकस करता हूँ। इसकी वॉइस का सिंक्रोनाइजेशन कुछ डिस्टर्ब हो जाता है रिकॉर्डिंग करते टाइम, तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ उतना मैनेज कर लिया करिए। चलिए इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30। अगर आपने अभी तक इन मेरे वीडियोज़ को आपने ये सब वीडियोज़ को नहीं देखा है, तो आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप इन सब वीडियोज़ को देख लीजिएगा। आपको एग्जाम में इन सारे वीडियो से बहुत ही हेल्प मिलने वाली है, ये मेरा वादा है आप लोगों से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए, तो आपको उसके लिए मेंबरशिप का ज्वाइनिंग करना पड़ेगा। आप जब इस ज्वाइन वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको दो लेवल मेंबरशिप देखने को मिलेगा, लेवल 1 और लेवल 2। तो आप लेवल 2 मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं और आप मुझे मेल करेंगे या वीडियो में कमेंट करेंगे, तो मैं आप लोगों को इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो आपके पेपर में आया था, क्वेश्चन ने पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड डायरेक्टली बाय द मास सिस्मिक सेंसर। मतलब इसमें से हम क्या डायरेक्टली जो है मास सिस्मिक सेंसर से मेजर कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। तो आपने इसको याद कर लिया कि मास सिस्मिक सेंसर्स की हेल्प से हम एक्सेलरेशन को डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। अब अगर हम मास सिस्मिक सेंसर की बात करें, तो जो मास सिस्मिक सेंसर्स होता है वो कैसे फंक्शन करता है उसको समझिए। जो मास सिस्मिक सेंसर होता है वो फंक्शन करता है, फंक्शन एज ए वेलोसिटी सेंसर और एन एक्सेलेरोमीटर दैट सेंसेस द ग्राउंड वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ, जो हमारे अर्थ के ग्राउंड वाइब्रेशन को सेंस करता है। अगर हम बात करें कि इसका कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं, किस किस फील्ड में इसका मैक्सिमम इस्तेमाल होता है, तो आपका होता है अर्थक्वेक की मॉनिटरिंग करने में, रिसोर्स एक्सप्लोरेशन में और ओशियन बॉटम ऑब्जर्वेशन में। तो ये इसका 3 मेन एरिया ऑफ फील्ड है इसका एप्लीकेशन का, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 22 क्या आया था। तो फ्रेंड देखिए ये क्वेश्चन आया था, तो मैं आप लोगों से 150 क्वेश्चन, 150 प्लस आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, 150 प्लस आपका मैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को डिटेल में सॉल्व करवाने वाला हूँ, ठीक है। पहले हम डिस्कस करेंगे 150 प्लस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एक एक करके, उसके बाद हम 150 क्या हम 200 प्लस जो है एमसीक्यू सॉल्व करेंगे ओनली ऑन बेसिस ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, आप इन दोनों वीडियोस को देख लेंगे तो आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से कोई भी टॉपिक कभी भी मिस नहीं होगा। बस आपको इन वीडियोस को देखना है और अच्छे से आपको इन सबको याद कर लेना है। तो अभी हम जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चंस आएंगे उसको हम जल्दी जल्दी यहाँ सॉल्व करते हुए चलेंगे, और जब मैं अपने इन दोनों वीडियोस को अपलोड करूंगा तो आपको उससे बहुत हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा था ऑटो कॉलीमेटर इज यूज्ड फॉर। ऑटो कॉलीमेटर का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? स्ट्रेटनेस मेजरमेंट करने के लिए, पैरेललिज्म मेजरमेंट करने के लिए, फ्लैटनेस मेजरमेंट करने के लिए या एंगुलर। तो फ्रेंड आप ध्यान रखिएगा, इसका इस्तेमाल हम करते हैं एंगुलर मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है। आई होप मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को 1.25x पे देखिएगा, ठीक है। अपने अपने टाइम को थोड़ा सेव करिए। आप 1.25x पे देखेंगे तो आपको बहुत ही बेस्ट इसका वीडियो का व्यू मिलेगा और आप जल्दी से जल्दी इन सभी कॉन्सेप्ट को सीख जाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन में 23 क्या आया था। 23 आया था आपका सर्कुलर स्केल ऑन माइक्रोमीटर इज मार्क्ड ऑन। हमारा एक होता है माइक्रोमीटर। तो पहले मैं आपको एक माइक्रोमीटर दिखाता हूँ, उसके बाद आप समझ जाएंगे कि ये किसकी बात कर रहा है। तो ये आपका है एक माइक्रोमीटर, ठीक है। और ये जो स्केल देखिए फ्रेंड, ये आपका जो है घूमता है, ये आपका जो है इसको हम हाथ से घुमाते हैं,
तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं सर्कुलर स्केल। ये हमारी होती है सर्कुलर स्केल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये हमारी होती है सर्कुलर स्केल। और ये हमारी होती है मेन स्केल। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन बनता है, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारी सर्कुलर स्केल किस पे मार्क की होती है। तो देखिए, ये आपकी सर्कुलर स्केल है, ये आपकी सर्कुलर स्केल है, ये आपका मार्क किया होता है थिम्बल पे, ठीक है, ये आपका मार्क होता है थिम्बल पे, ये आपको याद रखना है। और ये आपकी मेन स्केल है, ये आपकी मेन स्केल है, और मेन स्केल आपकी मार्क की होती है, ये आपका मार्क किया होता है बैरल पे, ठीक है। आप ये चीज दो क्वेश्चन जरूर ध्यान रखिएगा, माइक्रोमीटर से दो क्वेश्चन पूछता है कि सर्कुलर स्केल किस पे मार्क होता है। तो आपका सर्कुलर स्केल जो होता है, वो थिम्बल पे मार्क्ड होता है, और आपका मेन स्केल जो होता है वो आपका बैरल पे मार्क्ड होता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा, थिम्बल। मतलब इसने पूछा था कि सर्कुलर स्केल किस पे मार्क्ड होता है, तो आपका सर्कुलर स्केल जो है थिम्बल पे मार्क होता है। अगर हम बात करें इससे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की जो लास्ट ईयर पेपर में आए हुए हैं, पहला एमसीक्यू था व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द माइक्रोमीटर। हमारा माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट क्या होता है। तो आप याद कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट जनरली बोला जाए तो माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट होता है 0.01 mm। और क्या होता है लीस्ट काउंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। तो ये आपका लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन क्या आया था आपका जेई में, आया था व्हाट इज द यूज ऑफ द रैचेट स्टॉप इन माइक्रोमीटर। तो फ्रेंड्स, आपका एक माइक्रोमीटर में रैचेट होता है, उसका यूज क्या है। तो मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि रैचेट क्या होता है। ये आप ध्यान दीजिए, ये होता है आपका रैचेट, ये आपका होता है रैचेट, ठीक है। मैं सबको हटाता हूँ, ये फ्रेंड्स आपका होता है रैचेट, ये आपका होता है रैचेट। देखिए, जब यहाँ पे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को लगा, देखिए जिन लोगों ने माइक्रोमीटर को यूज किया होगा उनको इजीली फील आएगा कि रैचेट क्या होता है, बट जिन लोगों ने माइक्रोमीटर को यूज नहीं किया है वो फ्रेंड्स वो इसको फील नहीं कर पाएंगे। बट आप समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ पे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को लगाते हैं, और ये आपका घूमता है, ये पूरा जो है आपका घूमता है, ठीक है। तो आप इसको अपने हाथ से जो टाइट करते जाएंगे, आप इसको एकदम टाइट कर देंगे, आपको अंदाजा नहीं लगेगा कि आपने ऑब्जेक्ट को प्रेस कर दिया है। इससे आपको एक्यूरेट डायमेंशन नहीं मिलेगी। इसीलिए यहाँ पे रैचेट दिया गया है कि आप जब इसको टाइट कर लेंगे तो हल्का सा आप इसको लूज करने के बाद आप इससे टाइट करते हैं, रैचेट से टाइट करते हैं, जिससे हमको फील मिलता है, ये हमको फील देता है कि हमारा अब जो है ये जो है माइक्रोमीटर जो है टाइट हो गया है। और उसके बाद ये रैचेट जो है फ्रीली घूमने लगता है और कट कट की आवाज करता है। जिन लोगों ने इसको इस्तेमाल किया है कमेंट सेक्शन में जो मुझे बताइए कि यस सर आपने इसको इस्तेमाल किया है और आपको इसका फील भी है, ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। वहाँ क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द यूज ऑफ रैचेट स्टॉप इन माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर में रैचेट का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो आप ऑप्शन नंबर बी देखिए, बी वाला क्या है, मेंटेन यूनिफॉर्म मेजरिंग प्रेशर, ठीक है, जिससे कि हम उस प्रेशर से इसको मेंटेन कर सकें और हमारा ऑब्जेक्ट ज्यादा मत उसको दबा दें, जिससे कि हमें उसकी एक्यूरेट डायमेंशन नहीं मिल पाएगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या आया था आपका लास्ट ईयर पेपर्स में, हाउ मेनी डिवीजन आर ग्रेजुएटेड ऑन द थिम्बल। मतलब सर्कुलर स्केल में कितने डिविजन्स बनाए होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग हमेशा याद रखिएगा, सर्कुलर स्केल में आपके 50 डिविजन्स बनाए हुए होते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका आया था क्या, मैंने आपको ऑलरेडी ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया है। मिलीमीटर स्केल इज इन एन माइक्रोमीटर इज मार्क्ड। मतलब ये बात कर रहा है आपका मेन स्केल का, मेन स्केल हमारी कहाँ पे मार्क्ड होती है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, मेन स्केल हमारी जो है बैरल पे मार्क की होती है, ठीक है। तो मतलब इस एक क्वेश्चन से आपने 6 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी आपको डिटेल में कुछ नहीं पढ़ना है, आप मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपको मैं उस क्वेश्चन को खोल के अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बोलता है टॉमलिंसन रिकॉर्डर। फ्रेंड्स यहाँ पे फिर आ गया आपका टॉमलिंसन रिकॉर्डर। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, मैं 150 प्लस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर जल्दी आने वाला हूँ। उसके बाद हम 200 प्लस एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे जो आपके लास्ट ईयर पेपर में आए हुए हैं। अभी हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को जल्दी जल्दी सॉल्व करते हुए आगे निकलेंगे, ठीक है। क्या बोलता है, टॉमलिंसन रिकॉर्डर इज एसोसिएटेड विद द मेजरमेंट ऑफ, टॉमलिंसन रिकॉर्डर से हम जो है सरफेस फिनिश का मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन क्या है, उससे पहले आपको ये बता दूं कि टॉमलिंसन रिकॉर्डर का जो प्रिंसिपल है ये किस प्रिंसिपल पे बेस होता है। तो ये आपका बेस होता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिकल कम ऑप्टिकल मैग्निफिकेशन मेथड, ठीक है। तो इसमें मैकेनिकल प्लस ऑप्टिकल दोनों का अरेंजमेंट होता है हमारा टॉमलिंसन रिकॉर्डर में सरफेस फिनिश को मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 25 क्या बोलता है, ए साइन बार इज स्पेसिफाइड बाय। तो ये आपको आप लोगों ने साइन बार को देखा होगा, ये ऐसे दो रोलर लगे होते हैं
और यहाँ पे ऐसे हमारा एक साइन बार होता है। तो जिन लोगों ने अपनी लैब किया होगा उन सभी को यहाँ पे होल बनाए हुए होते हैं, ठीक है। तो ये आपका होता है फ्रेंड साइन बार। ये आपका ऐसा कुछ साइन बार दिखता है, जिन लोगों ने इसको इस्तेमाल किया होगा उन लोगों को इसका फील आ रहा होगा। तो ये आपका होता है फ्रेंड साइन बार, ठीक है। वही पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ये साइन बार स्पेसिफाइड बाय, साइन बार को हम कैसे स्पेसिफाइड करते हैं। तो फ्रेंड जो आपके सेंट्रल में रोलर्स लगे होते हैं ना, रोलर्स जो आपके रोलर्स लगे होते हैं, इसी की हेल्प से हम जो है साइन बार को वो करते हैं। जो है ना ऑप्शन नंबर बी, द सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू रोलर्स। तो दो रोलरों के बीच के केंद्र की दूरी की हेल्प से ही हम साइन बार का स्पेसिफिकेशन करते हैं। अगर हम बात करें साइन बार के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की, तो पहला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, देखिए क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द साइन बार। इसमें से कौन सा पॉइंट गलत है साइन बार के रिगार्डिंग में। आप ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर ए वाला देखिए, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। क्या बोलता है, साइन बार इज इटसेल्फ ए कंप्लीट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, बट ये सही नहीं है। साइन बार के लिए अगर हम बात करें तो साइन बार खुद में एक कंप्लीट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है। इसको यूज करने के लिए इसके साथ कुछ कुछ इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, जैसे कि आपका हो गया जैसे इसमें आप देखिए साइन बार जो है आपका कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट नहीं है। इनादा इसमें सरफेस प्लेट का इसमें इस्तेमाल करते हैं हम साइन बार के साथ, ठीक है। और यहाँ पे साइन बार में जो होते हैं कुछ होल भी ड्रिल्ड किए होते हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाया है, साइन बार का फिगर बना के दिखाया था मैंने आपको। यहाँ पे कुछ होल ड्रिल्ड किए होते हैं जिससे कि उसका वेट कम हो जाए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या इसमें हो सकता है। अगला क्वेश्चन बनता है आपका साइन बार से, अप टू विच एंगल साइन बार कैन बी मेजर्स द एंगल, मतलब किस एंगल तक हम साइन बार का इस्तेमाल करते हैं एंगल को मेजर करने के लिए। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, हम 45 डिग्री तक एक्यूरेटली साइन बार से एंगल मेजर कर सकते हैं, बट अगर हम उसके बाद एंगल मेजर करेंगे तो हमको उसमें कुछ इधर देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, मेन एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग सिस्टम ओवर मैकेनिकल सिस्टम। मतलब देखो ये सबसे मतलब फेमस क्वेश्चन, इसमें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करने जाना है। जो भी मैकेनिकल का बच्चा होगा उसको सबसे ये फेमस क्वेश्चन पढ़ाया जाता है थ्योरी में, कि आखिर इलेक्ट्रिकल मेजरिंग सिस्टम का मैकेनिकल सिस्टम के ऊपर क्या एडवांटेज है। तो कुछ नहीं फ्रेंड्स, उसमें जो है मिनिमम इफेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में कोई भी मूविंग इक्विपमेंट है ही नहीं, तो वहां पे फ्रिक्शन आएगा ही नहीं। इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मिनिमम इफेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। तो क्वेश्चन 27 क्या बोलता है आपसे, ए थर्मिस्टर इज बेसिकली एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द मेजरमेंट ऑफ। तो फ्रेंड्स हम थर्मिस्टर का इस्तेमाल किसके मेजरमेंट करते हैं, तो ध्यान रखिएगा, हम थर्मिस्टर का इस्तेमाल जो है टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए करते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर हम बात करें फ्रेंड्स सेल्सियस और फ़ारेनहाइट डिग्री स्केल की, तो ध्यान रखिएगा सेल्सियस 0 से स्टार्ट होता है और 100 पे ख़त्म होता है, और फ़ारेनहाइट 32 पे स्टार्ट होता है और 212 पे ख़त्म होता है। तो कई लोग क्या करते हैं, कई लोग इस फॉर्मूले को याद रखते हैं और एग्जाम के टाइम आपको ये फॉर्मूला भूल जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि कौन सी स्केल किस पे स्टार्ट होती है और किस पे एंड होती है। आप इजीली उसकी हेल्प से ही इस फॉर्मूले को अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, आपको मैं दिखाता हूँ कैसे आप अचीव कर सकते हैं। तो देखिए यह है आपका सी माइनस जी। मान लीजिए हमें कोई डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर निकालना है, यहाँ कोई फ़ारेनहाइट टेम्परेचर निकालना है, तो आप इसमें जो है यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करेंगे। सी माइनस 0 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 0, ये किसके इक्वल होगा, एफ माइनस 32 डिवाइडेड बाई 212 माइनस 32। तो ये फ्रेंड्स आपका फॉर्मूला बन गया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप इजीली इस फॉर्मूले तक रीच कर जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन किया सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की स्केल को। दो स्केल आपके लिए और मायने रखती है, वो दोनों क्या है वो आप ध्यान से देखेंगे। ये आपकी रह गई केल्विन स्केल और र्यूमर स्केल। तो फ्रेंड्स आप ध्यान रखिएगा, आप कोई भी स्केल को कन्वर्ट करने के लिए, किसी भी टेम्परेचर को कन्वर्ट करने के लिए आपसे आ जाए, आप बस वो स्केल ड्रॉ कर लीजिए। मान लीजिए आपको केल्विन और र्यूमर में वो निकालना है रिलेशन, तो यहाँ पे 273 लिखिए केल्विन और 373 लिखिए आप यहाँ केल्विन, और यहाँ आप लिख लीजिए 0 र्यूमर, यहाँ आप लिख लीजिए 80 र्यूमर। आपको कोई के निकालना है, यहाँ पे कोई आर निकालना है, फिर के माइनस 273 डिवाइडेड बाई 373 माइनस 273 इक्वल टू आर माइनस 0 डिवाइड बाई 80 माइनस 0। बस आपको सॉल्व हो गया, चाहे के निकालना हो चाहे आर निकालना हो, आप इजीली यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस चार्ट को याद रखिएगा हमेशा के लिए, ये हमेशा के लिए आपको हर एक एग्जाम में ये चार्ट जो है हेल्प करेगा, ठीक है। देखिए इसका फेमस क्वेश्चन क्या आता है, टेम्परेचर से बात कर लेते हैं। तो क्या होता है, ऑप्टिकल पायरोमीटर इज जनरली यूज टू मेजर। ऑप्टिकल पायरोमीटर का इस्तेमाल हम क्या मेजर करने के लिए करते हैं, तो फ्रेंड इसका इस्तेमाल करते हैं हम अपना
हाई टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए। अब एक क्वेश्चन और फेमस है कि सेल्सियस स्केल पे और फ़ारेनहाइट स्केल पे कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जो इक्वल होता है। तो हमेशा इसको याद रखिएगा, अपने जबान पे याद रखिएगा, अपनी उंगलियों पे याद रखिएगा। -40 डिग्री जो होता है आपका वो फ़ारेनहाइट स्केल पे भी सेम होता है और सेल्सियस स्केल पे भी आपको सेम रीडिंग देगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है ए शाफ्ट ऑफ लेंथ एल इज सब्जेक्टेड टू ए कांस्टेंट ट्विस्ट। फ्रेंड यहाँ पे आपसे बेंडिंग मूवमेंट, आपको फ्रेंड बेंडिंग मूवमेंट और ट्विस्टिंग मूवमेंट ये दोनों आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। जो मेरे लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियो मैंने सॉल्व करवाए थे, मैंने उसमें डिटेल में बेंडिंग मूवमेंट, ट्विस्टिंग मूवमेंट को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। जिन लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा उन सभी को अच्छे से याद हो गया होगा अब तक। तो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 28 को सॉल्व करके दिखाता हूँ। क्या बोलता है? पूछता है आपसे कि रिलेशन कौन सा सही है, वो पूछे। तो अब आपको ट्विस्टिंग मोमेंट याद है तो लिखिए यहाँ पे टी बाई जे इक्वल टू जी थीटा बाई एल इक्वल टू सी स्ट्रेस बाई आर। बस यहाँ से आप इसको उठा लीजिए, इसको आप उठाइए तो क्या मिले, सॉरी, इसको आप उठाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? ये आपको मिल जाएगा टी बाई जे इक्वल टू जी थीटा बाई एल। आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है देन एंगल थ्रू विच वन एंड ऑफ बार विल ट्विस्ट, मतलब आप थीटा पूछे तो थीटा आप निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा? टी एल डिवाइडेड बाई जी जे। तो इसका ऑप्शन नंबर आप देखिए, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, डी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। क्वेश्चन क्या बोलता है आपसे? ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन एल कैरीज ए पॉइंट लोड डब्ल्यू एट इट्स सेंटर ऑफ बीम। ठीक है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है तो उसमें अगर डब्ल्यू, मान लीजिए आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पे उसमें जो है सेंटर पे डब्ल्यू लोड लग रहा है, उसके आपसे एसएफडी डायग्राम के बारे में पूछ रहा है कि उसका शियर फोर्स डायग्राम कैसा होगा। रेक्टेंगुलर होगा, ट्राइंगुलर होगा, टू इक्वल एंड अपोजिट रेक्टेंगल बनेंगे या टू इक्वल एंड अपोजिट ट्राइंगल बनेंगे। तो आपको मैं यूडीएल का और सिंपली सपोर्टेड बीम का दोनों फिगर अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, अगर हम बात करें सिंपली सपोर्टेड बीम की, तो आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम है और ये इसका एसएफडी शियर फोर्स डायग्राम है और इसका बीएमडी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। और आपसे किसके बारे में पूछ रहा है? आपसे शियर फोर्स डायग्राम के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे शियर फोर्स डायग्राम देखिए, यहाँ पे आपको टू इक्वल एंड अपोजिट जो है रेक्टेंगल मिल रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, टू इक्वल एंड अपोजिट रेक्टेंगल। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो इसका बीएमडी क्या होता है? इसका बीएमडी एक ट्रायंगल बनता है। इसी बात पे हम डिस्कस कर लेते हैं आपका यूडीएल का। तो ये आपका यूडीएल है, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम विद यूडीएल। तो एसएफडी क्या होता है फ्रेंड्स? आपका एसएफडी होता है टू इक्वल एंड अपोजिट ट्राइंगल। ये आपका एसएफडी होता है और ये आपका फ्रेंड बीएमडी होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। क्वेश्चन क्या बोलता है? ए सिंपल पिटॉट ट्यूब इज यूज टू मेजर। हम सिंपल पिटॉट ट्यूब का इस्तेमाल क्या मेजर करने के लिए करते हैं? तो मैंने इतने पेपर सॉल्व करवा दिए, अब तक सबको याद हो गया होगा। हम सिंपल पिटॉट ट्यूब का इस्तेमाल जो है वेलोसिटी को मेजरमेंट करने के लिए करते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है एक दो बातों का। हम वेंचुरी मीटर का इस्तेमाल क्यों करते हैं और ओरिफिस मीटर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? हम वेंचुरी मीटर और ओरिफिस मीटर का इस्तेमाल जो है डिस्चार्ज मेजरमेंट करने के लिए करते हैं। और यहाँ पे आपको इनकी CD कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। कई बार एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वेंचुरी मीटर और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इन ओरिफिस मीटर। तो क्या होती है? वेंचुरी मीटर की आपकी होती है 0.98 और ओरिफिस मीटर की आपकी होती है 0.6। एक क्वेश्चन और बनता है कि किसकी कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू ज़्यादा होती है? तो आपकी जो है वेंचुरी मीटर की वैल्यू ज़्यादा होती है, ओरिफिस मीटर की वैल्यू लो होती है। अब ये ज़्यादा क्यों होती है, लो क्यों होती है? मैंने लास्ट एक पेपर सॉल्व कराया, मैंने उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है क्यों होती है। क्योंकि फ्रेंड्स आपका एडीज के लॉसेज होते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं फ्रेंड अगले क्वेश्चन तक। तो क्वेश्चन इसमें फ्रेंड जो आपका लास्ट क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड मैं अब थोड़ा सा वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्या क्वेश्चन आया था? क्वेश्चन था वेंचुरीमीटर इज यूज टू मेजर। मैंने ऑलरेडी आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया ना कि वेंचुरीमीटर का इस्तेमाल हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। वेंचुरीमीटर का इस्तेमाल करते हैं हम क्यों? टू मेजर द डिस्चार्ज ऑफ लिक्विड फ्लोइंग इन ए पाइप। तो हम डिस्चार्ज नापने के लिए जो है वेंचुरीमीटर का इस्तेमाल करते हैं और इसके लिए हम ओरिफिस मीटर का भी इस्तेमाल करते हैं। ओरिफिस मीटर का भी इस्तेमाल हम इसीलिए करते हैं। और आपको इनकी CD की वैल्यूज अच्छे से याद रखनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CD फॉर वेंचुरीमीटर एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CD फॉर ओरिफिस मीटर। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही हम छोटे छोटे पार्ट में हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे, क्योंकि अगर आप बड़ा टारगेट लेके चलेंगे तो उसे अचीव करना थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगता है। इसीलिए हम
एक बड़े टारगेट को हमने जो है टोटल 150 क्वेश्चंस को जो है हमने 10-10 पार्ट में ब्रेक कर लिया है। ठीक है, हमने 10-10 पार्ट में 150 क्वेश्चंस को ब्रेक कर लिया है। और मैं ऐसे स्मॉल स्मॉल वीडियोज में आपको हर एक पार्ट एक्सप्लेन कर चलूंगा, जिससे कि आप मेरे साथ अगर सॉल्व करेंगे ना तो आपको बहुत ही मतलब ईजी लगेगा मेरे साथ सॉल्व करेंगे पेपर आप, क्योंकि कितना आसान पेपर आया था। मैं अगर इसमें पेपर दिया होता तो मैं पेपर निकाल लेता। फ्रेंड्स आप इस बार पेपर निकाल लेंगे, बस आप मेरे साथ सभी वीडियोस को देखते चलिए। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, और जो भी आपके थॉट्स है कमेंट कर दिएगा वीडियो कैसा लगा, आपको कुछ नया सीखने को मिला कि नहीं मिला। और फ्रेंड जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन तक मैं वीडियो शेयर कर दी ताकि सबको नॉलेज मिल सके। तो अगला वीडियो जो मेरा होगा मैं आपको सेट नंबर 4 सॉल्व करवाऊंगा। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 31 से लेके क्वेश्चन नंबर 40 डिस्कस करेंगे। तो जल्दी मैं फ्रेंड्स इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।